अब बस मारे को कोई बहस बसाई न चाहिए। मारे को तो बस इस घर में बहुएं चाहिए। इंदुवती अपने चारों बेटों से कहती है, पर माँ अभी हमें शादी नहीं करनी है। 4 किताबें पढ़ के अभी ये मारे को ज्ञान देंगे। मैं कुछ ना जानूं, मेरे को तो बस इस घर में बहुएं चाहिए। हे मारा भोलेनाथ, रोज थारे मंदिर में इतनी भीड़ होवे है। मारे को तो लग रहा है यो थारा नंदी मारी बारी आने तक एंट्री ही बंद कर दवे है। इसीलिए मेरी बात थारे तक नहीं पहुंच रही महादेव। बस मारी एक बार सुन लो महादेव। मेरे घर में भी 4 बेटे हैं, 4 बेटा की बहुआ आ जा, उसके बाद और मारे को कुछ ना चाहिए। अरे इंदुवती, कब है तुम्हारे लड़कों की शादी? मारे यहाँ शादी होने से पहले कार्ड छपे हैं। जब कार्ड छप के आ जावेंगे तब अपने आप देख लियो। जयराम जी की। बस अब मारे से ना ये रोज रोज मोहल्ले पड़ोस की औरतों के ताने सुने जाते। तुम चारों इस घर में बहुएं ले आओ, नहीं तो मैं कुछ खा के मर जाऊंगी। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर बेटे सोच में पड़ जाते हैं। मंगलम मंगलम हरि विष्णु नमो नमः। मंगलम मंगलम हरि विष्णु नमो नमः। आप चारों की शादी संपन्न हुई। देखो माँ, हम शादी कर कर आपकी बहुएं ले आए हैं। अब तो आप खुश हैं ना? हाँ छोरा, मैं बहुत खुश हूँ। सास जो बन गई हूँ। सास नहीं माँ जी, हम आपको माँ बना के रखेंगे। अरे बहू, ये तो हर बहुओं की कहन की बातें हैं। माँ माँ होवे है और उनके लिए सास सास होवे है। माँ जी, अगर सास बहू को बेटी की तरह रखे तो बहुएं भी सास को माँ की तरह रखती हैं। यो देख, आई को 5 मिनट न हुए और सास के सामने कैसे जबान चलाने लग रही। माँ जी, सही बातें बोलना जबान चलाना नहीं होता है। चलो बहू रानियों, लग जाओ काम पे। आज तुम सबकी पहली रसोई है। खाने में क्या बनाएं? इंदुमती की बहुएं आपस में सोच विचार करने लगती हैं। सबसे बड़ी बहू खाना बनाने लगती है। अरे यो खाने में नमक तो ऐसे डाल रखा है जैसे हमारे यहाँ नमक की फैक्ट्री लग रही है। थारी माँ ने कुछ ना सिखाया था ने। मैं ना खाऊं यो खाना। इंदुमती की ऐसी बातें सुनकर बहुओं को बहुत बुरा लगता है। वे दोबारा से खाना बनाती हैं और इंदुमती के लिए लेकर जाती हैं। दीदी, ये क्या बात हुई भला? ये सास हमेशा माँ के ऊपर क्यों जाती है कि माँ ने क्या सिखाया है और ताने देती है। ये अगर गलती हो गई है तो माँ की तरह प्यार से नहीं समझा सकती क्या? और अगर कुछ बोल दो तो कहती है कि जुबान चला रही है। कोई बात नहीं सुधा, होता है। ये होना ही तो नहीं चाहिए दीदी। माँ जी, खाना खा लीजिए। हमने आपके लिए सब दोबारा से बनाया है। वापस लेकर चली जाओ इस खाने को। अब खाने का मारा मन को नहीं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और इंदुवती अपनी बहुओं के काम में कोई ना कोई नुक्स निकालती रहती है, उन्हें ताने देती रहती है। इंदुवती की ये बातें उसके बेटों को भी अच्छी नहीं लगती हैं। ओ बहू रानियों, बाजार तक जाके आ रही हूँ। मारे आने तक दोपहर का खाना पीना देख लेना। अचानक इंदुमती रास्ते में बेहोश हो जाती है। अरे ये तो इंदुमती जी है। इन्हें क्या हुआ? अभी इनके घर वालों को फोन कर कर बताता हूँ। इंदुवती को होश आता है। रे छोरा, थारा लाख लाख धन्यवाद मारे को मारे घर तक पहुँचाने खातर। थारी मेहरबानी रहेगी मारे पे। अरे नहीं नहीं, मेहरबानी कैसी? मेहरबानी तो आपकी बहुओं की है जो आपकी इतनी सेवा करती हैं। मैंने आज तक किसी बहुओं को अपनी सास की इतनी सेवा करते नहीं देखा। मैंने आपके बेटों को फ़ोन किया था तो उन्होंने तो उठाया नहीं, पर जैसे ही आपकी बहुओं को पता लगा वो सब झट से वहाँ आ गई और आपको डॉक्टर को दिखाया, दवाइयाँ ली और आपकी सेवा पानी में लग गई।
मीना भाभी रसोई में आपके लिए सूप दलिया बनाने में लगी हुई है। रिंकी भाभी आपके लिए दवाइयाँ लेने गई है। अंजलि भाभी हॉस्पिटल में आपकी रिपोर्ट फाइल चेक कराने गई है। और रवीना भाभी सुबह से आपके लिए मंदिर में प्रार्थना कर रही हैं। सच में आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको चारों बहुएं इतनी अच्छी बेटियों जैसी मिली हैं। अपनी बहुओं की ये सब बातें सुनकर इंदुवती को बहुत पछतावा होता है। अरे इंदुवती, तुम्हें देखकर लगा नहीं था कि तुम हफ्ता भी उठ पाओगी, पर तुम तो 2 ही दिनों में ठीक हो गई। सुशीला, बात तो तन्ने बिल्कुल सच करी। बस यो सब तो मारी देवी जैसी बहुओं की देखभाल का कमाल से। मारी बहुओं ने तो मारे को हमेशा अपनी माँ समझा है। गलती तो मारी से जो मैं उनकी सास बन के रही, अपनी बहुओं को बेटी की तरह ना समझा। इसीलिए तो मंदिर आई हूँ भोले बाबा से अपनी गलती का पछतावा कर दे। माँ जी, अभी आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है और आप यहाँ ऐसे अकेले ही आ गई। आप मुझे बता देती तो मैं आपके साथ चलती। जैसे ही अंजलि भाभी को पता चला तो उन्होंने तुरंत मुझे भेजा। अरे बहू, थम सारी जनियाँ मेरी इतनी परवाह कर रहियाँ, कहीं थमें बीमार न पड़ जियो। थम सारियाँ अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। अरे यो मंदिर घर से बहुत दूर थोड़ी है। और फिर रास्ते में थारी यो काकियाँ भी तो मिल गई थी। और फिर जिसकी इतनी अच्छी नेक दिल 4 बहुएं हैं, भला उसको क्या हो सके है। माँ जी, आपकी ऐसी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। मारे को भी थारे जैसी बहुएं पाके बहुत अच्छा लगा। इंदुवती अपनी बहुओं को तरह तरह का खाना बनाकर खिलाती है और उनसे ढेर सारी बातें करती है। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे ही ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।